वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच एक और चिंता बढ़ाने वाला वायरस आ गया है। बता दें कि दुनिया में पहली बार कोरोना और फ्लू के वायरस का इंसान के शरीर पर एक साथ अटैक करने का मामला सामने आया है। इस कोरोना और इन्फ्लुएंजा के डबल इन्फेक्शन को फ्लोरोना कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस नए इन्फेक्शन फ्लोरोना में एक ही मरीज में कोरोना और इन्फ्लुएंजा दोनों के वायरस पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार इन्फ्लुएंजा और कोरोना के डबल इन्फेक्शन का दुनिया में पहला केस सामने आया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ही मरीज में कोरोना और फ्लू यानी जुकाम के डबल इन्फेक्शन का मामला है। कोरोना और फ्लू के इस डबल इन्फेक्शन को फ्लोरोना कहा जा रहा है, यानी एक ही समय में फ्लू और कोरोना का डबल इन्फेक्शन फ्लोरोना है। मिली जानकारी के अनुसार दुनिया का पहला फ्लोरोना केस हाल ही में इजराइल में आया है। आपको बता दें कि फ्लोरोना कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है, यह एक ही समय में फ्लू और कोरोना से होने वाला डबल इन्फेक्शन है। इजराइल डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल में इन्फ्लुएंजा या फ्लू के मामले तेजी से बढ़े हैं और इसलिए फ्लोरोना पर स्टडी की जा रही है। फ्लोरोना इम्यून सिस्टम के एक बड़े ब्रेकडाउन यानी इम्यूनिटी में एक बड़ी कमी का संकेत हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही समय में दो वायरस मानव शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। कोरोना और फ्लू एक साथ शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना और फ्लू दोनों के डबल अटैक से गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि यह तेजी से फैल सकता है। दोनों वायरस मिलकर शरीर पर कहर बरपा सकते हैं और इससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। यही वजह है कि फ्लोरोना होना खतरनाक हो सकता है। फ्लोरोना होने से मरीज को निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत, ऑर्गन फेल्योर, हार्ट अटैक, दिल या मस्तिष्क में सूजन, स्ट्रोक आदि जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। फ्लोरोना से स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। WHO के अनुसार एक ही समय में फ्लू और कोरोना दोनों बीमारियां होना संभव है। ये दोनों वायरस करीबी संपर्क में आने वाले लोगों में फैलते हैं। ये दोनों वायरस बात करने, छींकने या खांसने से निकलने वाली सांस की बूंदों या एरोसोल से फैलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स सांस लेने पर मुंह या नाक के जरिए शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। ये वायरस तब भी फैल सकते हैं जब कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी वायरस वाली सतह को छूता है और फिर अपना मुंह, नाक या आंखों को छूता है। एक और जहां फ्लू के लक्षण आमतौर पर 3 से 4 दिन में प्रकट होते हैं, तो वहीं कोरोना का लक्षण प्रकट होने में 2 से 14 दिन का समय लगता है। फ्लू और कोरोना दोनों एक आम लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, जैसे दोनों में ही खांसी, सर्दी, बुखार और नाक बहने जैसे लक्षण होते हैं। यानी फ्लोरोना के शुरुआती आम लक्षण में भी खांसी, सर्दी, बुखार ही होता है। वहीं फ्लोरोना के गंभीर लक्षणों में निमोनिया, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत, हार्ट की मांसपेशी में सूजन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा शामिल है। इन दोनों वायरस में अंतर का पता मरीज के सैंपल की टेस्टिंग के बाद ही चलता है। फ्लू की जांच के लिए PCR टेस्ट किया जाता है, जहां वायरस के RNA का टेस्ट होता है। फ्लू और कोरोना की जांच के लिए अलग अलग PCR टेस्ट किए जाते हैं। फ्लू और कोरोना वायरस के जीनोटाइप्स अलग होते हैं। इन दोनों में अंतर केवल लैब टेस्ट के जरिए ही किया जा सकता है। WHO के मुताबिक फ्लोरोना के सीरियस खतरे से बचने यानी
हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम करने और कोरोना और इन्फ्लुएंजा की गंभीरता को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और कोविड-19 दोनों की वैक्सीन लगवाना है। साथ ही WHO लोगों को इससे बचने के लिए रोकथाम के उपायों का पालन करने की भी सलाह देता है। इन उपायों में लोगों से कम 1 मीटर दूरी बनाए रखना, अगर दूरी बनाना संभव ना हो तो अच्छी तरह फिट होने वाले मास्क का प्रयोग करना, भीड़ भाड़ वाली और खराब वेंटिलेशन वाली जगहों से बचना, हवादार कमरे में रहना और अपने हाथों को लगातार धोते रहना आदि शामिल है। फ्लोरोना से पहले कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा के साथ में इन्फेक्शन से डेल्मिक्रॉन इन्फेक्शन की बात भी सामने आ चुकी है। अब फ्लोरोना का आना नए संकट जैसा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में कोरोना के मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अमेरिका, यूरोप के बाद अब भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कोरोना और फ्लू का डबल इन्फेक्शन, फ्लोरोना और डेल्मिक्रॉन जैसी चीजें दुनिया के लिए खतरा हैं। इजराइल, जहां फ्लोरोना का पहला केस मिला है, वहां भी कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और डेली कोरोना केसेस 5000 को पार कर गए हैं। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए इजराइल कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को पहले ही कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज लगाने की शुरुआत कर चुका है। तो वहीं भारत भी ओमिक्रॉन से बचने के लिए 15 से 18 साल के बच्चों और 60 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज देने की तैयारी कर चुका है। ब्रिटेन में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन पर बूस्टर डोज 88% कारगर साबित हुआ है।